भेजा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलदल गांव में एक 18 वर्षीय युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि जब उसके छोटे भाई मिठाई लेकर जा रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चों ने उससे मिठाई छीन लिया। जब वह उस बच्चों के घर पर पहुंचा और उसने कहा कि उससे मिठाई क्यों छीना गया, तो उसके विरोध में उसके साथ मारपीट की गई और उसे लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी से पीट कर एक 18 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं हत्या की घटना को अंजाम देकर हत्यारा गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस हत्यारे की तलाश में गली गली खाक छानती रही। 4 दिनों के अंदर में हत्या की भेजा थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी घटना है। इसलिए थाना क्षेत्र का दलदल गांव इन दिनों पुलिस महकमे की सुर्खियों में है। रंजू देवी कत्ल की आग अभी ठंडी नहीं हुई कि हत्या की दूसरी घटना फिर सामने आ गई। वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद सलीम के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नसीम की हत्या लाठी मारकर इसलिए कर दी गई कि वह हत्या करने वालों के घर पर शिकायत करने गया था कि मेरा छोटा भाई हलवाई के यहां से मिठाई लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ शरारती बच्चों ने उसके हाथ से मिठाई छीन लिया। उसने मिठाई क्यों छीना, बस यह पूछना हत्या का कारण बन गया। उसी गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी फूलगेंद महतो के पुत्र जयप्रकाश महतो ने अपने सहयोगियों के साथ लाठी से पेट पे मारा, जिसके बाद नसीम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके परिजन उपचार के लिए उठाकर ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव के लोग देखने पहुंच गए। स्थिति बेकाबू होने की संभावना बन गई थी, मगर स्थानीय बुजुर्ग व पुलिस प्रशासन की पहल से मामला संभल गया। घटना की खबर मिलते ही झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद, इंस्पेक्टर महफूज आलम, लखनौर के थाना प्रभारी व भेजा के थाना प्रभारी अरविंद कुमार, मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव के साथ दलदल गांव पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। यह घटना बीती रात करीब 8 बजे की है। शव के पोस्टमार्टम से वापस आने के बाद परिजन को शव सौंप दिया गया। तब 2 बजे दिन में इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार झंझारपुर पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम की मौजूदगी में जनाजा की नमाज पढ़ी गई और कफन दफन का काम संपन्न हुआ। उधर मृतक के पिता के बयान पर भेजा थाना में 4 पुरुष व 2 महिला के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना पर मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम, मोहम्मद आफाक, पूर्व मुखिया शमीम परवाना, मुखिया प्रत्याशी रमेश महतो ने गहरे दुख का इजहार किया है और दुखी परिवार को संकट की इस घड़ी में सब्र से काम लेने की भगवान से प्रार्थना की है। आप यहाँ से परवलपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े थे? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, आपके गांव में जो घटना हुई है लगभग आपके घर से कुछ दूरी पर हुई है। हाँ, उस घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? घटना के बारे में रात करीब 8 बज रहा था सर। हम अपने घर में थे। अचानक हल्ला बहुत हुआ तो बच्चा लोग दौड़ के आया, जो झगड़ा हुआ है किसी को। तो हम रोड पर गए तो देखे कि दोनों तरफ से लाठी पेना सटका ये सब चल रहा है। वो लड़का है वो बेहोश हो गिरा था। कौन उसको लगाया हाथ ये मैं नहीं देखा। ये देखा कि लड़का बेहोश है। उसके बाद उसका पिता सलीम है, उनसे बढ़िया जान पहचान सब रहता है। उसको हम समझा बुझा करके कि इसको पहले इलाज भी ले जाइए भैया, इसको इन लोगों को भी डांट के हटाए, उसको भी डांट के हटाए और उनको ये बोले कि इलाज भी पहले ले जाइए। लेकिन देखिए नसीब उसका खराब था। मैंने वहाँ जाते जाते डेथ कर गया। हॉस्पिटल जाते जाते डेथ कर गया। समय करीब लगभग 8 बज रहा। 8 साढ़े 8 बजे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा परिचय हुआ रमेश महतो, पिता स्वर्गीय सूर्यनारायण महतो, ग्राम दलदल, थाना भेजा, जिला मधुबनी। ये घटना कैसे हुई है? ये ऐसा है सर कि हमारा बच्चा गया था जलेबी लाने के लिए और छोटा उसी का उम्र का बच्चा, उसको लगा दोनों तरफ से मारने पीटने। तो वो आया अपने अब्बा से बोला कि हमको सब मार रहा है। और उसका पापा और वो जब आया उसका भाई जो इंतकाल किया गया तो आया तो उससे जब कहने लगा कि ऐसे रास्ता पे आएगा तो तुम लोगों का धिया पुता हमारा बच्चा को मारेगा, उसी पर तुम्हें में हो गया। लाठी सटका निकाल करके मारने लगा। घटना स्थल पर जहाँ पे मारा वहीं पे मर गया था? जी नहीं, वहाँ से उठा करके उसको हम लाए। रास्ते में आंगन आया 10 कदम, आंगन से इधर इंतकाल कर गया। जो मरा है उसका क्या नाम है? जो मरा है उसका नाम नसीम है, मोहम्मद नसीम।
नहीं। उसके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आपका ये कौन होगा? भतीजा है। ये क्या करते थे? ये पढ़ता था बच्चा। कहाँ? ये दरभंगा में कोनो कॉलेज में पढ़ता था, अब नाम तो नहीं जानते हैं कॉलेज का। अभी उसका मान लिया कि इंटर का इम्तिहान 12 तारीख को उसका। कितने भाई है ये? ये 5 भाई है। बहन? बहन नहीं है। क्या नंबर पे लड़का था ये? ये दूसरा है। शादी नहीं हुई? जी नहीं। आपका क्या? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।